Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे आज की ट्रेडिंग को के स्टार्ट होने से पहले। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के लिए। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के लिए, तो निफ्टी के लिए जो की सपोर्ट लेवल्स रखे गए हैं 13,688.47 के ऊपर, और उसके अगर ये सपोर्ट लेवल अगर मान लीजिए ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे भी एक सपोर्ट लेवल है 13,616.43 के लेवल के ऊपर। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 13,802.67 के ऊपर इसको पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और उसके ऊपर अगर जाता है तो 13,844.83 के ऊपर इसके दूसरे रेजिस्टेंस को इसको फेस करना पड़ सकता है। तो ये की पॉइंट्स है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। निफ्टी बैंक की बात करेंगे या बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि फ्राइडे के दिन 132.35 पॉइंट्स गिरने के बाद 30,714.65 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है। और उसके बाद अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो क्रूशियल सपोर्ट लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए रखा गया है 30,441.43 के ऊपर, फॉलोड बाई 30,168.17 का। वहीं अगर ऊपरी साइड के लिए हम देखें रेजिस्टेंसेस की, तो पहला रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा 30,921.03 के ऊपर, और उसके ऊपर अगर चढ़ता है तो 31,127.37 के ऊपर। ये टू रेजिस्टेंसेस हैं जो इसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो इसके ऊपर भी आपको नज़र बना के रखना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे कॉल ऑप्शन डेटा एंड पुट ऑप्शन डेटा। सबसे पहले बात करेंगे कॉल ऑप्शन डेटा। तो देखिए 18th ऑफ दिसंबर को, यानी फ्राइडे के दिन हम लोगों ने देखा था, या फ्राइडे के दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन डेटा के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट था 21.66 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को देखने को मिला 13,000 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर, जो कि दिसंबर सीरीज के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर हम उसके ऊपर की बात करें तो 14,000 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 20.97 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को देखने को मिला। और वहीं उससे थोड़ा सा नीचे की बात करें, यानी 13,000 और 14,000 के बीच में 13,500 के स्ट्राइक पॉइंट की, तो इसके ऊपर 18.90 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कॉल राइटिंग की। तो देखिए 14,400 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 2.67 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग देखने को मिली, और उसकी थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो 14,200 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 1.96 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग देखने को मिली। और उसके नीचे अगर हम बात करें 14,000 स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर तो 1.86 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग देखने को मिली। कॉल अनवाइंडिंग की बात करें, कॉल ऑप्शन डेटा के अंदर कॉल अनवाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे 14,300 स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 1.02 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को शेड कर दिया गया, यानी 1.02 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग कर दी गई। उसके नीचे अगर देखें तो 13,600 स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 92,250 कॉन्ट्रैक्ट्स को शेड कर दिया गया, यानी उनकी अनवाइंडिंग कर दी गई, राइट, ओके, यानी उनको पोजीशन से एग्जिट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन डेटा की। नेक्स्ट जो की फैक्टर जो आपको नोट करना चाहिए, अगर हम पुट ऑप्शन में देखें तो 42.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को देखने को मिला 13,000 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर पुट ऑप्शन डेटा में, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है दिसंबर सीरीज के लिए। अगर हम उसके थोड़ा सा नीचे देखें तो थोड़ा सा नीचे नहीं, बेसिकली 13,000 स्ट्राइक पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाएं तो 13,500 स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 33.30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की ओपन इंटरेस्ट देखने को मिली। और उससे थोड़ा सा और नीचे जाएं, मतलब 13,500 से थोड़ा सा नीचे रहें 13,200 स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे 30.47 लाख कॉन्ट्रैक्ट की ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला।
अब पुट राइटिंग की बात करेंगे और पुट अनवाइंडिंग की बात करेंगे, दो चीज़ें इसमें और हैं। पुट राइटिंग अगर देखें तो 13,700 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 3.62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को पुट राइटिंग करते हुए देखा गया। वहीं 13,400 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 3.21 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स और वहीं 13,500 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 1.83 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग देखने को मिली। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट पुट अनवाइंडिंग तो 13,000 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर हम लोगों को पुट अनवाइंडिंग 2.02 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिली और वहीं 13,100 के स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर 60,675 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हम लोगों को देखने को मिली पुट ऑप्शन डेटा के अंदर। तो ये कॉल ऑप्शन डेटा एंड पुट ऑप्शन डेटा को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट है। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना इसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ और नेक्स्ट की फैक्टर्स की। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको कंपनीज़ के नाम लूँगा जिनके एनालिस्ट या बोर्ड्स की मीटिंग है, तो यहाँ पे भी आपको नज़र बना के रखना है। अगर हम 21 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इस कंपनी के ऑफिशियल्स जो है मीट करेंगे दिसंबर 21 को, और मीट करने के बाद कुछ की डिसीजंस लेंगे जिसके बारे में चर्चा बनी रहने की उम्मीद है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, बेसिकली नेक्स्ट जो कंपनी है नेक्स्ट डिजिटल करके है, इसके भी कंपनी के ऑफिशियल्स की मीटिंग है 21 दिसंबर को। इसके बाद है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ जिसके ऑफिशियल्स कोटक म्यूचुअल फंड के साथ मीटिंग करेंगे दिसंबर 22 को। वहीं बिरला म्यूचुअल फंड्स के साथ दिसंबर 24 को मीटिंग है इनके ऑफिशियल्स की। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीडीलाइट जो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, इसके भी ऑफिशियल्स की मीटिंग है जेपी मॉर्गन के साथ दिसंबर 23 को। यानी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको 21 दिसंबर की ही नहीं है, बेसिकली 21 टू 24 दिसंबर ये 4 ट्रेडिंग सेशन जो खुले रहेंगे इन सभी के लिए की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा 25 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से मार्केट इज़ क्लोज्ड। इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट कंपनी देन दिस इज़ CESC। ठीक है, तो इसके CESC के जो प्रपोजल है इशूज सिक्योर्ड NCD से लेके यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से लेके जो कि 200 करोड़ की वैल्यूज़ के साथ है। ठीक है, तो इसका भी कंसिडरेशन होना है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू 23 दिसंबर के दिन। इसके अलावा PC ज्वेलर की बात करें तो इसके भी बोर्ड्स की मीटिंग है और इसकी जो स्केड्यूलिंग करी गई है 23 दिसंबर को। और ये जो मीटिंग है इसका एजेंडा होगा टू कंसिडर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड वे ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर श्री बलराम गर्ग अगेंस्ट कन्वर्जन ऑफ हिज अनसिक्योर्ड लोन टू द कंपनी। राइट, यानी उनके अनसिक्योर्ड लोन्स को कन्वर्ट करने से रिलेटेड कुछ यहाँ पे एक मीटिंग होनी है PC ज्वेलर्स के बोर्ड अथॉरिटीज़ की। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ स्टॉक्स की जो न्यूज़ में रहने वाले हैं, ल्यूपिन है, PVR है, KPR मिल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ओबेरॉय रियलिटी है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ की कंपनीज है जिनके ऊपर आपको फोकस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैंने आपको आई थिंक अपडेट भी किया था कि यहाँ पे BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ इनकी एक पार्टनरशिप है, आपको पता होगा 33.33% होल्ड करता है BP पेट्रोलियम। ठीक है, KG-D6 के अंदर वहीं रिलायंस का रेस्ट पार्ट है। तो इन दोनों ने एक नई गैस प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जल्दी, तो जो कि इंडिया के डोमेस्टिक गैस डिमांड का 15% कवर अप करेगा जो कि बाय 2023। तो ये इस पे मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट किया हुआ है। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो आपको पॉइंट्स में रखने हैं, क्योंकि इनकी वजह से उथल पुथल होने वाली है मार्केट के अंदर 21 टू 24 दिसंबर तक। सो यू हैव टू टेक केयर ऑल दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट की फैक्टर की इफ़ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट की फैक्टर देन दिस इज़ FIIs एंड DIIs डेटा। ये भी आपको पता होना चाहिए FIIs और DIIs का डेटा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इनपुट कितना वो इन्फ्यूज़ करते हैं कैपिटल, कितना निकालते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम FIIs की बात करें तो इनकी जो नेट बाइंग हुई है लास्ट डे यानी 18 दिसंबर को 720.95 करोड़ की। वहीं अगर हम DIIs की बात करें तो इनकी नेट सेलिंग हुई है 2424.61 करोड़ की। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि दिसंबर
की सीरीज़ में FII ज़बरदस्त, मतलब एकदम आंख बंद करके पूरा एकदम खूब इन्फ्यूज़ करे जा रहे हैं कैपिटल, बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो रही है FIIs की तरफ से। वहीं DIIs उल्टा सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर और भी तरह तरह के प्रेशर होते हैं। हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर उनके क्लाइंट्स के प्रेशर होते हैं सेल करने के, जिसकी वजह से उनको पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है, राइट। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको FNO के अंदर बैन किया गया है NSE के ऊपर, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला स्टॉक है जो कि कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेल एंड सन TV नेटवर्क, ये सब हैं जिनको FNO के अंदर बैन किया गया है। और उन्हीं सिक्योरिटीज़ को बैन किया जाता है जिनके अंदर ओपन इंटरेस्ट 85% से ज़्यादा कम हो जाता है, आई थिंक सो। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी इन द बैन पीरियड अंडर FNO सेगमेंट इंक्लूड कंपनीज इन विच सिक्योरिटी हैज़ क्रॉस्ड 95% ऑफ द मार्केट वाइड पोजीशन में, यानी मार्केट वाइड पोजीशन को लेकर के 95% से जिसके अंदर क्रॉस हो जाती है ओपन इंटरेस्ट, उनके अंदर FNO बैन कर दिया जाता है। तो 3 स्टॉक्स हैं, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड और थर्ड है सेल एंड सन TV नेटवर्क। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको फोकस रखना है। सो दिस इज ऑल आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर। इफ यू आर न्यू हियर फाइनेंस मार्केट, मेक श्योर टू हिट द सब्स बटन and also make sure to hit this bell icon nearby that to get notifications properly. And last thing, if you are interested to open Demat account or trading account, follow the link given in the description box of this video. Alright guys, take care of yourself, have a good day.